न होती ये राहें तन्हा अकेली, न दिल की गली ऐसे वीरान होती, न आँखों में सावन झड़ी ठहरती, न ये जिंदगी ऐसे हैरान होती, अगर होते ना तुम बेगाने, बनते ना यूं अफसाने, बेगानगी में बनते ना यूं अफसाने। वक्त देखा? ये वक्त है घर आने का। जब वक्त बुरा चल रहा हो तो बार बार घड़ी नहीं देखते। आइंदा इतनी रात को देर से घर आए तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। मेरे पास चाबी होती है। खाना खाओगे? खा कर आए। तुमने क्या सोचा उमर? मैं अब कुछ सोचने के काबिल ही नहीं रहा। बेवकूफों वाली बातें मत करो। अम्मी, आप जानती हैं आपने मेरे साथ किया क्या है? मैं इससे ज्यादा तुम्हारी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, आपकी बात कर रहा हूं। अगर आज सब मुझ पर एहसान जता रहे हैं तो उनको ये मौका आपने दिया है। मैंने क्या किया है? अम्मी, जब एक पौधे को उसकी जड़ से उखाड़ देते हैं तो वो सूख जाता है। आपने मुझे मेरी जमीन से उखाड़ कर अलग कर दिया। तो क्या होता अगर मैं अपने लोगों में बड़ा होता अपनी शनाख्त के साथ? अगर मैं लावारिस पैदा नहीं हुआ था तो फिर आपने मेरे नाम के आगे मेरे बाप के नाम के बजाय अब्दुल रहमान का नाम क्यों लगाया? उमर, मैं आपका बेटा था, बेटा। चंद सालों में बड़ा होकर आपका सहारा बन सकता था, फिर आपने दूसरी शादी क्यों की? उमर प्लीज ऐसी बातें मत करो। वो भी तो औरतें होती हैं जो अपनी औलाद की खातिर दूसरी शादी नहीं करती। आप ऐसी क्यों नहीं बन सकी? और अगर दूसरी शादी करनी थी तो मुझसे मेरे बाप का नाम क्यों छीना आपने? अगर आज मुझे अपनी औकात पता होती तो मुझे और आपको लोग लालची और खुदगर्ज ना कह रहे होते। बहुत बुरा किया आपने मेरे साथ, बहुत ज्यादती की आपने मेरे साथ अम्मी। आज मेरा अपना घर होता, अपने लोग होते, तो इस तरह यूं अजनबियों में ना घिरा होता। आपने ये तुम क्या बकवास करके आए हो? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ये शादी अपने आराम और आसाइश के लिए की थी? माना कि चंद सालों में तुम बड़े हो जाते, मेरा सहारा बन जाते, मगर वो चंद साल कैसे गुजरते उस घर में जहां कोई तुम्हारे दूध का खर्चा उठाने के लिए तैयार नहीं था। उस घर में रहकर मैं नौकरी नहीं कर सकती थी कि मेरे मरहूम शौहर की इज्जत को बट्टा लग जाएगा। कोई 2 वक्त की इज्जत की रोटी नहीं खिलाना चाहता था। माँ बाप मेरे नहीं थे, कैसे परवान चढ़ाती एक बच्चे को? कोई इज्जत देने के लिए तैयार नहीं था उस घर में। उस वक्त ये लोग फरिश्ता बनकर आए थे और फरिश्ता बनकर हमें अपनी इस जन्नत में ले आए। तो कहां कमी रह गई? तुम्हारे खाने पीने, सोने, जागने, ओढ़ने में कहां कमी रह गई? आज तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो क्योंकि तुमने भूख नहीं देखी, बेइज्जती नहीं सही तुमने। तो यहाँ क्या सह रहा हूँ? क्या ये बेइज्जती नहीं है? इन्होंने सारी जिंदगी अपने बच्चे का सदका समझकर मुझ पे खर्च किया है। तो ठीक है, यही समझ लो
मगर किया तो कम से कम तुम्हें रिश्तेदारों के ठोकरे खाने के लिए तो नहीं छोड़ा है। तो आप भी इनकी साइड ले रही हैं? तो क्या तुम्हारी साइड लूं? आप जानती भी हैं दुनिया की नजर में फरिश्ता बनने वाले शख्स ने मेरे साथ किया क्या है। तमीज से बात करो। क्या करूं उसका? सारी रात परेशानी में जागती है। बीमार पड़ गई तो घर का सारा निजाम धर्म भरम हो जाएगा। एक एक एहसान गिनकर रखूंगा, इनके सारे एहसानात चुकाऊंगा। एक एक पाई जो इन्होंने मुझ पे खर्च की है लौटा दूंगा मैं इनको। और तुम्हारी जिंदगी बना दी, इसका एहसान चुका सकते हो तुम? आज मां के सामने इतना बोल रहे हो, तुम्हें अंदाजा है कि सबकी मुखालफत के बावजूद उन्हें तुम्हें फैक्ट्री में आने दिया? अपनी औलाद की तरह समझते हैं तुम्हें। औलाद की तरह समझते तो मुझ पर चोरी का इल्जाम ना लगाते। क्या कह रहे हो तुम ये? जानती है इन्होंने क्या किया है? इन्होंने अपने ही ऑफिस में चोरी करवा के मुझ पर इल्जाम लगाया है। बकवास बंद करो उमर। तुम इतने गिर चुके हो कि तुम्हें मां ही नहीं मिली तो तुम इस तरह से बदला लोगे? इतनी गिरी हुई बात कहोगे तुम सिर्फ बदला लेने के लिए? मैं जानता था आप मुझ पर कभी एतबार नहीं करेंगे, इसलिए मैंने आपसे इनकी एक घटिया हरकत छुपाई। खामोश हो जाओ उमर। अब तुम्हारे मुंह से मैं एक लफ्ज ना सुनूं। बोलने दो इसे, मैं भी तो देखूं कि इसके दिल में कितना जहर भरा है मेरे लिए। तो क्या ये सच नहीं है? बेटे तो नहीं थे तुम मेरे, लेकिन आस्तीन का सांप हो गई, यह नहीं सोचा था मैंने। रहमान प्लीज आप इसकी बात पर ध्यान मत दें, ये पागल हो चुका है। जब्बार भाई के रवैये का ये सबसे बदला लेना चाहता है। उमर तुम दूर हो जाओ मेरी नजरों से। तुम चले जाओ प्लीज यहां से, जाओ। सही कह रही हैं आप, मुझे तो यहां से चला ही जाना चाहिए। रहमान बस इस बात को यहीं दफन हो जाने दो। किसी ने सुन लिया तो क्या कहेगा? इसके साथ अपने बेटे को पाला है मैंने। उमर कहाँ है? नाश्ते पे नहीं आया। वो चला गया है। कहाँ चला गया? क्या मैं फिर से उसे ढूंढने निकलूंगा? मैंने तो अभी तक नया मोबाइल भी नहीं खरीदा। कोई जरूरत नहीं है उसे ढूंढने की। आपने उसे जाने क्यों दिया है? क्योंकि ये उसका घर नहीं है। इस घर में उसका कोई हिस्सा नहीं है। उसे दुनिया में अपनी जगह बना लेने दो। अब वो इस काबिल हो गया है। बड़े मजे से आप बैठ के केक रस खा रहे। खाओगे? नहीं, नाश्ता करके आया। अम्मी के हाथ का बना ऑमलेट खाया। कोई अपनी महबूबा के पीछे इतना नहीं भागा होगा जितना मुझे तुम्हारे पीछे भागना पड़ता है। तो किसने कहा तुमसे भागो मेरे पीछे? घर छोड़ने से पहले माहिन के बारे में सोचा था। उसी का सोच के तो छोड़ा। तुम्हारा कोई भी फैसले अकेले नहीं होगा। हर नफा हर नुकसान में वो तुम्हारे बराबर की शरीक है। पहले उससे तो पूछ लो, वो तुम्हें छोड़ना चाहती है कि नहीं? मैंने कब कहा कि मैं उसे छोड़ रहा?  तो?  मैंने आखिरी बात घर वालों से कर ली।
अब एक आखिरी बात माहीन से करनी है। मदद करोगे? दिलो जान से भाई। अरे कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? छोड़। चुपचाप मेरे साथ। मुझे कहीं नहीं जाना सर। माही, क्या बात है? माँ जी देखिए ना, सारा दिन कमरे में बंद रह के शक्ल पे नहुसत बरसने लगी है। सोचा बाहर की ठंडी हवा में ले जाऊंगा तो ठंडी आइसक्रीम खाएगी ना तो दिमाग भी ठंडा हो जाएगा। तो चली जाओ ना बेटी। देखा, माँ जी ने भी इजाजत दे दी। अब चलो मेरे साथ, चलो चलो। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। छोड़ो। मुंह बंद करो, चलो मेरे साथ। जैद छोड़ो मुझे। माहिन तुम अंदर चलो। चाचू हम तो सिर्फ आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी मंगेतर को गैर मर्द से मिलाओगे? बेगैरत बेशर्म इंसान। अरे तुम उसे उम्र से मिलाने जा रहे थे? ये मंगेतर है तुम्हारी। मैं नहीं मानता। आप लोग जितनी मर्जी मुझे गाली दीजिए, मैं बेशर्म बेगैरत सब कुछ हो सकता हूं, लेकिन इमारत में खयानत नहीं करूंगा। माहीन मेरे भाई की मेरे पास अमानत है। मैं खुदकुशी कर लूंगा लेकिन माहीन से शादी नहीं करूंगा, और ये बात आप लोग समझ जाइए अच्छी तरह। या अल्लाह खैर, पता नहीं ये माँ बेटे ने कौन सा ताबीज घोल के पिला दिया है जो इस किस्म की बातें कर रहा है। अम्मा जी आप फिक्र मत करें, मैं इन सबको सीधा कर लूंगा। कैसी हो? इन हालात में कैसी हो सकती हूँ? आई एम सॉरी उमर। तुम क्यों सॉरी कर रही हो? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे दरमियान इतनी दूरी आ जाएगी, वो भी अपने ही घर वालों की वजह से। सोचा तो मैंने भी नहीं था। अब तो ताई अम्मी भी बहुत गुस्से में है। पता नहीं वो किस पर गुस्सा है। उमर, हालात बहुत खराब हो गए, अब हम क्या करेंगे? हालात हम ठीक करेंगे। कैसे? मैंने हर कोशिश कर ली माही। मुझे पता है उमर। अब इसके सिवा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा। हम कोर्ट मैरिज करेंगे। किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं। करना भी नहीं। अब दोनों घरों के बीच ताले लग चुके हैं, और सिर्फ घरों के नहीं, दिलों पर भी। अब तो कोई गुंजाइश भी बाकी नहीं रही। समझो किस्सा खत्म हो गया। इसलिए जितने जल्दी हो सके खुद को संभालो। तुम्हारी और जैद की कुर्बानी ही सब कुछ बदल सकती है। ये कपड़े हैं, अलमारी में रख लो। जी। जैद को तुम्हारे साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं डांटूंगा उसे। रहने दे, अब किसी से कुछ कहने का कोई फायदा नहीं। उनको उनके हाल पर छोड़ दें, वक्त के साथ साथ लेवल पर आ जाएंगे। अरे जैद उन दोनों माँ बेटों की बातों में आ गया है, बंदर की तरह नचा रहे हैं उसे। अम्मा जी आप फिक्र ना करें, सारे फसाद की जड़ यहां से चली गई है। भाईजान अब आप जैद पर तवज्जो दिया करें। हाँ करना तो यही चाहिए, लेकिन अभी मेरा ख्याल में उसे पढ़ना चाहिए। पढ़ाई भी मुकम्मल होती रहेगी, पढ़ता भी रहेगा। उसने कौन सी नौकरी करनी है? आप उस पर कारोबार का बोझ डालें ताकि उसका ध्यान उमर की तरफ से हट जाए। वो जिसको आपने हीरा समझकर सीने से लगा रखा था,
आखिर खोटा सिक्का ही निकला ना। अब आप सारी तवज्जो ज़ैद पर दें। ठीक कह रहे हो तुम, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन उमर जो कुछ करके गया है, उसके बाद इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए उस पर बंद हो गए। क्या करके गया है वो? कुछ नहीं। अरे आसमा तो बहुत गुस्से में होगी, उसकी तो सारी स्कीम फेल हो गई है। पता नहीं। खाना लग गया है। चले भाईजान, खाना खा ले। अम्मा जी आप नहीं खाएंगी? नहीं भाई, तुम्हें पता है रोटी में भी बड़ी शुगर होती है। अम्मा जी 2-4 लुकमे ही खा लें। अच्छा चलो, तुम कहते हो तो मैं चलती हूँ। आओ आजा मेरा बच्चा, आजा रहमान। खाना लगा दूं? तुम अपने नफल और वजीफे पढ़ो, मैं खा आया हूं। आप आए नहीं थे तो मैंने सोचा ईशा पढ़ लूं। उमर ने जो कुछ कहा, उमर का नाम आइंदा इस घर में नहीं लिया जाएगा। मैं नहीं जानता कि उमर कौन है। उसकी ये मजाल कि मुझ पर इल्जाम लगाए। उससे कोई गलतफहमी हुई हो? कोई गलतफहमी नहीं हुई उसे। वो सिर्फ बदला ले रहा है, लेकिन इस तरह लेगा ये मेरे गुमान में भी नहीं था। सब ठीक कहते थे कि एहसान फरामोश है वो। उसकी जगह अगर किसी जानवर को पाल लेता ना तो वो भी वफादार होता मेरा। फ्लैट दे रहा था कि जाओ जाकर अपनी जिंदगी शुरू करो। सड़क पर नहीं छोड़ रहा था उसे, लेकिन नहीं, ठीक कहता था जब्बार कि उसे तो पूरी जायदाद चाहिए। अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए, और आज वो मुझ पर इल्जाम लगा रहा है कि मैंने उसे चोरी के केस में फंसवाया था। जिस तरह मुझे दुख हो रहा है, इसी तरह इनको भी हुआ है। उमर की बातों से इनका दिल भी टूटा है। सब मेरा कसूर है रहमान। मैंने उमर की तरबियत ढंग से नहीं की। अपने आप को इल्जाम मत दो। तुम्हारी गोद में जहर भी पला है। बस अपना अपना मिजाज होता है। उमर ने बहुत दुख दिया मुझे। इतनी तकलीफ कभी भी नहीं हुई। उमर अब इस घर में कभी नहीं आएगा। उड़ना सीख गया है तो अपना घोंसला भी खुद ही बनाएगा। आप बेफिक्र हो जाए। ठीक कहा रहमान साहब, इतना दुख तो पहले कभी नहीं हुआ था।
क्यों आई हो तुम? आपसे मिलने। अगर उमर का पूछने आई हो तो मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मुझे पता है। माही, जो रिश्ते मर चुके हैं उन्हें दोबारा जिंदा करने की कोशिश मत करो। दफन कर दो उन्हें और अपनी नई जिंदगी शुरू करो। क्या आप कह रही हैं? हाँ, ये मैं कह रही हूँ क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका है। तुम भी एक अच्छी बेटी बनो और अपने माँ बाप को तकलीफ मत दो। ऐसा ना हो कि तुम उनकी दुआओं की हद से बाहर निकल जाओ। आप भी दूसरों की तरह हो गई। जिन्हें तुम दूसरे कह रही हो तुम्हारे माँ बाप हैं। ऐसा मत करें प्लीज। माही, मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं तुम्हें इस्तेमाल करके उन सबसे इंतकाम ले लूं, लेकिन क्या करूं मेरी जान, तुम्हें हमेशा बेटे की तरह चाहा है। मैं तुम्हें किसी आजमाइश में नहीं डालना चाहती, इसलिए कह रही हूँ चली जाओ यहाँ से। मुझे पता था तुम यहाँ मरी हुई होगी। वहां तुम्हारी दादी ने आसमान सर पे उठाया हुआ है। आप सब लोग जानते तो हैं कि उमर यहाँ से चला गया। मैं सिर्फ तायमी से मिलने आई हूँ। अब ये मेल मुलाकात खत्म करो। आसमा, तुम्हें खुदा का वास्ता है क्यों इसको वलगला रही हो? जब तुम्हें पता ये रिश्ता नहीं हो सकता तो इसके कच्चे जहन को क्यों खराब कर रही हो? आप इनसे क्यों कह रही हैं? तायमी से मेरा रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। जब अपने आराम, अपने सुकून के लिए आप पूरा दिन के लिए मुझे तायमी की गोद में डालकर चली जाती थी, उस वक्त ख्याल नहीं आया आपको? मैं तुम्हारी जबान काट लूंगी। काट दीजिएगा, मैं जरूर काट दीजिएगा, लेकिन ताई अम्मी भी मेरे लिए मेरी माँ की जगह है। इसको समझाओ, हम दोनों के इख्तियार में कुछ भी नहीं है। तुम्हारी बेटी है ना नौरीन, खुद ही लगाम डाल दो। तुम चलो यहाँ से। तायमी तो मुझे इतना चाहती थी, मगर अब उन्होंने भी गैर जैसी बातें शुरू कर दी। वो इस वक्त खुद को सिर्फ एक अच्छी बीवी और इस घर की एक अच्छी बहू साबित करना चाहती है बस। मुझे लगता है मैं सबके दरमियान बहुत अकेली और अजनबी हो गई। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। इसीलिए तो कह रहा हूँ, थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ। ये सब आसान नहीं होगा। हमारी जिंदगी में बसानी रही का है। मैंने ये सब इस तरह नहीं चाहा, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं। एक बार लिखा हो जाए फिर सबके पास इसे कबूल करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। और अगर कबूल नहीं किया तो? तुम अकलौती औलाद होंगी। कबूल नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? और मैं लिख कर दे दूंगा कि मुझे तुम्हारी जायदाद नहीं चाहिए जिसका डर है। किसी जेवर, किसी पैसे की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी जरूरत की चीजें लेकर आना। हो सकता है तुम्हें कुछ दिन तंगी के साथ गुजारा करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें भूखा नहीं रखूंगा। मजाल है जो माँ के साथ किचन में हाथ बटवा लो। बस दो घरों के दरमियान इधर उधर छलांगे लगवा लो इससे। माँ जो है घर के काम भी करे और सबकी खिदमत भी। कल से तुम मेरे साथ किचन में काम करवाओगी, सुन लिया तुमने?
माहिन। कौन? मैं हूँ, रिलैक्स। डर गई थी। अच्छा चलो निकलते, चलो। उमर, क्या है? हम ठीक तो कर रहे हैं ना? नहीं, हम गलत कर रहे हैं। देखो, मैं जानता हूं कि हम सही काम गलत तरीके से कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। अब हमें माफ तो कर देंगे। माही, तुम्हें सारी ये बातें कपड़े बैग में रखने से पहले सोचनी चाहिए थी ना। अब जाहिर है हम आउट ऑफ द वे काम कर रहे हैं। अब मसले मसाइल और रवैये तो फेस करने होंगे ना हमें। अब ऐसा तो नहीं था कि हम यहाँ से जाएंगे, निकाह करेंगे और हंसते खेलते वापस आ जाएंगे। देखो, मैं तुम्हें सिर्फ एक बात का यकीन दिला सकता हूं, मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। हर मुश्किल वक्त में, हर मुसीबत में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मुझ पे एतबार है तुम्हें? खुद से भी ज्यादा। तो चलो। जा रहे हो तुम दोनों? क्या है तुम्हें? क्या बेचैनी है? हर एक मिनट में करवट बदल रही हो। घबराहट हो रही है, मुझे नींद नहीं आ रही। तो जाकर नींद की गोली खा लो, बल्कि 2-4 खा लेना, अम्मा जी के पास है। आप सोचे मैं नहीं हिलूंगी अब। हाँ, मुझे गोलियां खिला दी, फिर खाने उनकी भाभी पका के खिलाएगी। निकम्मी लड़की रात को खाए बगैर सो गई, बल्कि सोई भी कहाँ होगी। नामुराद मोहब्बत कोई सोने दे दी? दूध का गिलास ही दे दो। अम्मी प्लीज हमें रोकिएगा मत। हमने हर तरफ से मजबूर होकर कदम उठाने का फैसला किया। आपके सामने कितनी खुशामदें, कितनी मिन्नतें और कितनी बेइज्जती सही है मैंने, लेकिन कोई ये नहीं समझ सका कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। अम्मी, अब प्लीज आप हमारे रास्ते को मत रोकिएगा। मैं कब तुम्हें रोक रही हूँ? मैं तो बस दरवाजा बंद करने आई हूँ, ताकि कल सुबह जब इस घर में कोहराम मचे तो मैं कह सकूं कि वो भागी नहीं है, मेरी इजाजत से गए। कुछ तो भरम रह जाए। अम्मी, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। तुम तो इस घर का हिस्सा ही नहीं रहे। अगर कोई कहेगा कि आसमा का बेटा लड़की को भगा कर ले गया, तो मैं कह दूंगी कि आसमा उसकी अच्छी तरबियत नहीं कर सकी। तो हम लोग क्या करें? इन लोगों की अना पे कुर्बान हो जाए। किसी ने हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। मैं तो इस घर की बेटी से बात कर रही हूँ। क्या कुछ लेकर जा रही है? कुछ भी नहीं लेकर जा रही, सिर्फ अपने कपड़े रखे हैं इसमें। जब लड़का घर से भागता है ना, तो अकेला जाता है, बस पीछे माँ बाप के लिए परेशानियां छोड़ जाता है। लेकिन जब लड़की घर से भागती है, तो वो घर की इज्जत साथ लेकर जाती है, और पीछे सिर्फ परेशानियां नहीं छोड़ती, 7 नस्लों की बदनामी छोड़कर जाती है। अपने घर की दहलीज पर जिल्लत का तावीज गाड़ कर जाती है। माहिन प्लीज इनकी बातों पर ध्यान मत दो। अपना बैग खोल कर देखो माही, तुम्हारे कपड़ों के साथ किसी कोने में शायद बदनामी और जिल्लत भी रखी हुई हो, जो तुम्हारे माँ बाप को दुनिया से मुंह छुपाने पर मजबूर कर देगी। माहिन, माहिन मेरी तरफ देखो, ये सब पुराने जमाने की बातें। हम आकिल और बालिग हैं, हम अपना खुद फैसला करने का हक रखते हैं पूरा। तो मैं फैसला करने से कब मना कर रही हूँ?
अगर माही को ये सौदा मंजूर है तो मैं क्या कर सकती हूँ? इस घर की जिल्लत के बदले में ये खुशियां लेना चाहती है तो ठीक है, जाए जी ले अपनी खुशियां। अम्मी प्लीज प्लीज आप माहिन को डबल माइंडेड ना करें अम्मी। फैसला तो माही नहीं करना है ना कि तुम उससे ज्यादा अजीज हो या वो माँ बाप जिन्होंने गोश्त के नन्हे से लोथड़े से इसे इतना बड़ा किया है, पाला है, पोसा है, हर ख्वाहिश पूरी की है, हथेली का छाला बनाकर रखा है और आज ये वाकई छाला बनकर जाए जो फूट जाए तो सिर्फ दर्द होता है। माही नहीं माही, माही तुम इस तरह नहीं कर सकती। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। एक बार सोचो इन लोगों ने किया क्या है हमारे साथ। मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। तुमने लाज रख ली भाई। ने अच्छा नहीं किया, दुश्मनी की है मुझसे, दुश्मनी। लो ये तो सो भी गई। चलो यहाँ रख देती हूँ, जब आंख खुलेगी तो खुद ही पे भी रहेगी। क्यों किया अम्मी आपने ऐसा? क्यों किया? सब मिले हुए, सब के सब एक जैसे हैं, मुझसे नफरत करते हैं। तुम्हारी चॉइस मैं नहीं थी, तुम्हारी चॉइस मैं नहीं, वो लोग थे जो मेरे दुश्मन हैं। लानत हो सब पर, ये दुनिया रहने के काबिल ही नहीं है। नफरत करता हूं सबसे, नफरत।